Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, in this video we are going to discuss about notice writing. So as you know that notice writing is also a part of our syllabus. So we will let know in this video how to write a notice and what is the format of writing a notice and what is the purpose of writing a notice, and which are the things that we have to be careful while writing a notice. So let's start. A notice is a formal means of communication. The purpose of writing a notice is to announce or display information to a particular group of people. सो नोटिस जो है वो हमारा कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट मीन्स हम जब किसी को अपनी बात कन्वे करना चाहते हैं, अपने दिल की बात या फिर कुछ भी मैसेज एक पर्सन को या किसी को भी हम देना चाहते हैं, तो हम टेलीफोनिकली भी कम्युनिकेट करते हैं. बाय राइटिंग लेटर वी ऑल्सो कम्युनिकेट टू अदर पीपल्स, बट और अदर मीन्स लाइक व्हाट्सएप पे हम मैसेज कर देते हैं, मैसेज दूसरा लिख देते हैं फ़ोन पे, या फिर जिस भी तरह से बहुत सारे मीन्स होते हैं, बहुत सारे साधन होते हैं जिससे हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं. अपने मन की जो बात है, जो भी हम नेक्स्ट पर्सन को कहना चाहते हैं वो हम उस तक पहुंचाते हैं. बट ये थोड़ा सा फॉर्मल है, इट इज़ नॉट अ कैजुअल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये नोटिस राइटिंग का पर्पस क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को हम कोई मैसेज देना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको अनाउंसमेंट करते हैं या फिर इन राइटिंग एक फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए राइटिंग में इसको लिखते हैं नोटिस को प्रॉपर, और उसको नोटिस बोर्ड पे चिपका देते हैं या उसको टक कर देते हैं वहाँ पे पिन्स के साथ. जैसे कि आपको पता है कि हमारे स्कूल्स में भी सब लोगों के या फिर बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर भी ऑफिस, कॉलेजेस, स्कूल्स एंड बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस भी ऐसी होती हैं जहाँ पर प्रॉपर नोटिस बोर्ड लगा होता है, और कुछ भी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचानी होती है तो वहाँ पर नोटिस लगा दिया जाता है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्लेस. So notices are generally meant to be put up on specific display boards, whether in schools or in public places. तो नोटिस कहाँ पर लगाया जाता है, कहाँ पर पुट किया जाता है? इट इज़ पुट अप ऑन अ स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड. पर्टिकुलर डिस्प्ले बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड जैसे बोलते हैं हम, तो वहाँ पर ये लगा दिया जाता है जो मैसेज हम किसी तक पहुँचाना चाहते हैं. लाइक स्कूल में ही स्टूडेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो अनाउंसमेंट या तो अनाउंसमेंट के थ्रू दी जाएगी या फिर राइटिंग में दी जाएगी. जो पर्टिकुलर नोटिस बोर्ड बना होगा वहाँ पर हम उस नोटिस को पेस्ट कर देंगे. एक जो हमारा स्कूल सेक्रेटरी होता है या हेड बॉय, हेड गर्ल के थ्रू या फिर थ्रू द प्रिंसिपल, थ्रू एनी टीचर, इस तरह से वो नोटिस जो वहाँ लगाया जाता है और बच्चे उस नोटिस को पढ़ते हैं. और आपको ये भी पता होगा जैसे कि एडजस्टमेंट होती है टीचर्स की, समटाइम्स कोई टीचर एब्सेंट है स्कूल से, तो जो सब्स्टिट्यूशन पीरियड जो जिस टीचर को अलॉट किए जाते हैं वो भी नोटिस बोर्ड पे लगा दिए जाते हैं बहुत सारे स्कूल्स में. तो टीचर्स वहाँ से पहले अपने सब्स्टिट्यूशन पीरियड चेक करते हैं एंड उसके बाद फिर वो अपनी क्लासेस को उसी हिसाब से फॉलो करते हैं. So it is widely used by the individuals and organizations to announce events and celebrations, births and deaths, occasions like inaugurations or sales, or to issue public instructions, to make appeals and to extend invitations. Notices issued by the government appear in न्यूज़पेपर्स. किस तरह के नोटिस होते हैं जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं कि जिसे डिस्प्ले किया जाता है? तो इट कैन बी रिलेटेड टू द इवेंट्स. कोई भी इवेंट सेलिब्रेशन हो रही है स्कूल में, कॉलेजेस में, किसी ऑफिस में, किसी का बर्थडे है, किसी की डेथ हो गई है, या फिर कोई इनॉग्रेशन है किसी नए ऑफिस की, कोई सेल लगी है किसी चीज़ की, तो उसके रिलेटेड भी नोटिस होते हैं. एंड टू इशू सम पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए वहाँ पे नोटिस लगा दिया जाता है कि लोग इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. एंड टू मेक अपील्स, कोई रिक्वेस्ट के लिए. एंड टू एक्सटेंड इनविटेशन, या फिर किसी सेलिब्रेशन पे इनवाइट किया जा रहा है किसी कहीं भी कुछ इनविटेशन, चाहे कोई मीटिंग का है नोटिस है या फिर कोई इनविटेशन के लिए पर्टिकुलर नोटिस लगा दिया जाता है. सो नोटिस इज इशूड बाय द गवर्नमेंट. और जो गवर्नमेंट नोटिस इशू करती है वो कहाँ अपीयर होते हैं? वो न्यूज़पेपर में होते हैं. लाइक गवर्नमेंट ने कोई नोटिस निकाला तो न्यूज़पेपर बहुत सारे लोग, हम लोगों में से 90% लोग पढ़ते हैं, तो वो जो है पीपल कम टू नो अबाउट द गवर्नमेंट नोटिस
through the newspapers. So content that a good effective notice must include in it are, अब क्या क्या कंटेंट है जो हमें एक नोटिस में इंक्लूड करना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और द ऑफिस इशूइंग नोटिस. जो ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑफिस, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, जो भी इस नोटिस को इशू कर रहा है, पहले तो उसका नाम होना चाहिए. देन डेट ऑफ इशूइंग ऑफ अ पर्टिकुलर नोटिस, फिर उसके बाद जिस दिन वो नोटिस इशू किया जाता है उस डेट को फॉलो करना है, वहां पर डेट मेंशन होनी चाहिए. देन हेडिंग नोटिस टू मेक इट वेरी क्लियर, और हेडिंग उसके ऊपर बड़े लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में NOTICE नोटिस जरूर मेंशन होना चाहिए, सो दैट पीपल कम टू नो दैट दिस इज नोटिस, दैट वी हैव टू रीड इट केयरफुली. सो अ सुटेबल डिस्क्रिप्शन और आई कैचिंग कैप्शन और हेडिंग टू होल्ड द इमीडिएट अटेंशन ऑफ द रीडर. अब जिस चीज के बारे में नोटिस निकाला है, चाहे वो कोई सेलिब्रेशन है, कोई इवेंट है, कोई मीटिंग है, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही आई कैचिंग कैप्शन, लाइक मेन उसको हाईलाइट कर देना चाहिए, लाइक हाईलाइटिंग पॉइंट वही हमें ज्यादा दिखना चाहिए. प्रॉपर हेडिंग उसकी यही होनी चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन को सिर्फ वो हेडिंग पढ़ के ही आइडिया हो जाए कि ये किसके बारे में नोटिस है. इतने लंबी चौड़ी लाइनें पढ़ने का किसी के पास प्रॉपर टाइम नहीं होता, बट जब मेन चीज पढ़ ली जाती है कि बर्थडे सेलिब्रेशन, तो नेक्स्ट पर्सन को पता चलेगा कि ये बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट उसकी जो डिटेल है वो पढ़ेगा. या फिर कोई मीटिंग है तो भी मीटिंग के जब मीटिंग लिखा होगा तो मीटिंग के जो है एक पर्सन ध्यान से पढ़ेगा कि उसकी मेन हेडिंग क्या है, मीटिंग. सो दिस वे जो मेन पॉइंट है हमारा नोटिस का कि किस रिलेटेड ये नोटिस है, उसकी जो कैप्शन है आई कैचिंग होनी चाहिए, ताकि लोगों की अटेंशन डायरेक्टली अटेंशन कैच की जाए ऑडियंस की. So the purpose for which it has been written, like calling a meeting, drawing attention, making an appeal or informing the general public about some issue of concern. तो इसका पर्पस क्या होता है कि लोगों तक इसकी न्यूज़ पहुंचाना, कि कोई मीटिंग है, कोई ड्राइंग कंपटीशन है, डांस कंपटीशन है, कोई चीज़ लॉस्ट है, कोई फाउंड है, उसके रिलेटेड लोगों तक इसका कंसर्न पहुंचाना कि ये चीज़ ऐसे ऐसे है. सो इट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग अ नोटिस इज दिस. So details of schedule, that is the date, time, venue, program, duration, etc. in case the notice is about an event to be organized in the near future. और जब ये नोटिस किसी भी इवेंट के रिलेटेड है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है, या फिर कोई कंपटीशन होने जा रहा है इन द नियर फ्यूचर, जैसे 2-4 दिन में, तो उसकी सारी डिटेल कि ये कब होगा, कहाँ होगा, क्या उसका प्लेस रहेगा, टाइम क्या होगा, डेट क्या होगी, एंड प्रोग्राम क्या होगा फुल फ्लेज, और कितने टाइम का होगा, तो ये सारी चीज़ें उस नोटिस में मेंशन होनी चाहिए. नोटिस फॉर लॉस्ट एंड फाउंड ऑफ आर्टिकल और अदर वैल्यूएबल्स. अगर कोई चीज़ गुम हो जाती है या फिर कोई चीज़ मिलती है किसी को, तो अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है लोगों को, तो ये जो नोटिस बोर्ड पे ये इसको पेस्ट किया जाता है. अगर वो लॉस्ट के बारे में, कोई आर्टिकल लॉस्ट हुआ है हमारा, कोई चीज़ गुमी है, हमने लोगों को ये पहुंचानी है खबर कि अगर हमारी ये चीज़ गुम गई है, अगर किसी को मिले तो दिस नंबर एंड एड्रेस वहाँ पर पहुंचा दी जाए, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट किया जाए. तो इस तरह से अगर हम लॉस्ट का लिख रहे हैं तब भी हमें डेट मेंशन करनी है, टाइम मेंशन करना है, प्लेस मेंशन करना है, ये सब चीज़ें मेंशन करेंगे. और टाइम अप्रॉक्सीमेट मतलब ये बताएंगे कि किस टाइम में गुम हुई है, लाइक कल गुम हुई है, कल मॉर्निंग में लास्ट, क्योंकि जो लॉस्ट नोटिस है वो तो ऑब्वियसली पास्ट का ही होगा, है ना, कि पिछले दिन कुछ चीज़ लॉस्ट हुई है हमारी, या फिर 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, या अभी कुछ देर पहले. सो अप्रॉक्सीमेट टाइम बताना कि कब ये लॉस्ट हुई है. देन प्लेस बताएंगे कि कहाँ पर लॉस्ट हुई है, जहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि यहाँ पर कोई चीज़ गुम हुई है. एंड उसकी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की, उसका कलर क्या है, साइज़ क्या है, कंटेंट है क्या, वो सामान क्या है, मटेरियल, एंड सो ऑन. कुछ भी लगा है आपको कि उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, डिटेल्स देनी होती है, एंड कंटेंट्स. एंड उसके बाद whom टू कॉन्टेक्ट व्हेन एंड वेयर. और अगर किसी को वो चीज़ मिल जाती है तो किसको कॉन्टेक्ट करना है, कब करना है, कहाँ करना है.
सो नोटिस इज इशूड फॉर इन्फॉर्मिंग द मासेस और जनरल पब्लिक फॉर चेंज ऑफ नेम। तो ये नेक्स्ट नोटिस है। और यहाँ पे अगर हमारा फाउंड नोटिस आ जाता है, ये तो था सारी लोस्ट की डिटेल, और अगर फाउंड आ जाता है तो फाउंड नोटिस में हम सिर्फ आर्टिकल का नेम बताएंगे कि ये आर्टिकल मिला है, उसकी कोई डिटेल नहीं बताएंगे, ये बता देंगे कि यहाँ से ये आर्टिकल मिला है सिर्फ, और जिसका है वो इस पर्सन को कांटेक्ट करके इतने टाइम पर यहाँ से ले जा सकता है उसकी डिटेल बताने के बाद। मतलब अगर हमारी चीज़ गुमी है तो हमें सारी डिटेल लिखनी है नोटिस में, और अगर हमें कोई चीज़ मिली है किसी की और हम चाहते हैं कि उस बंदे की जिसकी ये चीज़ है उसी को वापस मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, उसकी डिटेल मेंशन नहीं करेंगे उस नोटिस में, क्योंकि अगर हम डिटेल मेंशन कर देंगे तो फिर तो कोई भी आके क्लेम करेगा कि ये मेरी चीज़ है, ऐसी दिखती है एंड सो ऑन। पर जब हम लिखेंगे ही नहीं कि ये कैसी दिखती है, तो नेक्स्ट पर्सन जिसकी एक्चुअल में चीज़ होगी वही आकर हमें क्लेम करेगा कि मेरी ऐसी ऐसी चीज़ दिखने में है और ये इस प्लेस पे गुम हुई है, आई होप। तो इस तरह से जिसका जो एक्चुअल ओनर होगा उस चीज़ का, उसे वो चीज़ मिल जाएगी। So if there is any notice issued for informing the masses or the general public for change of name, अगर हमें अपने नेम चेंज का नोटिस इशू करना है, हमें दुनिया को इन्फॉर्म करना है, पब्लिक को इन्फॉर्म करना है कि मैंने अपना नाम ये बदलकर यहाँ से इस नेम से बदलकर ये वाला नेम रख लिया, कोई नया नाम, या फिर किसी में होता है कि हमें बहुत सारे ऐसे नोटिस होते हैं, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, ये पब्लिक इशू है कि अगर हम अपना नेम में कुछ चेंजेस करते हैं, अगर उसके स्पेलिंग्स भी चेंज करते हैं हमारे नेम्स में, क्योंकि हमने हमारे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें कुछ और स्पेलिंग लिखे हैं और हम मानो कोई न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग या किसी भी चीज़ को फॉलो करते हुए अपने नेम की स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं, तो भी हमें पब्लिक को इन्फॉर्म करना होता है। तो उसका जो नोटिस है हम न्यूज़पेपर में निकलवाते हैं। एंड समटाइम्स क्या होता है, हम अपना सरनेम चेंज करते हैं, जैसे लड़कियों का शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाता है, कास्ट चेंज हो जाती है, तो वो भी उनका भी न्यूज़पेपर में ये पब्लिक नोटिस इशू किया जाता है। न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि इनका नाम ये नाम से बदलकर ये नाम हो गया है। सो अगर हम कुछ ऐसा नोटिस इशू कर रहे हैं तो ड्राइंग अटेंशन एग्जिस्टिंग नेम, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, क्या एड्रेस है, वो बंदा किस एड्रेस पे रह रहा है और क्या नेम है उसका, एंड उसके बाद न्यू नेम क्या है और रीज़न ऑफ चेंज, कि हमने किस वजह से नाम चेंज किया है। रीज़न ऑफ चेंज इज़ नॉट सो कंपल्सरी टू राइट डाउन, बट अगर कुछ रीज़न पर्टिकुलर है तो लिखना ज़रूरी है। So notice informing about the tours, fairs, exhibitions, camps to be organized in near future। और अगर कोई टूर या फेयर ऑर्गेनाइज हो रहा है स्कूल कॉलेजेस में या फिर कहीं पब्लिक प्लेसेस पे, या फिर कोई एग्जीबिशन लगने जा रही है या कोई कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लाइक समर कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं छुट्टियों में, वैकेशंस में, और तो उनका अगर इन्फॉर्मेशन देनी है तो प्रॉपर नेम एंड नेचर की किस चीज़ के बारे में, टूर के बारे में, फेयर के बारे में, एग्जीबिशन के बारे में एंड सो ऑन, फिर ओकेजन, किस ओकेजन पे या फिर कब ये ऑर्गेनाइज होगा एंड वेन्यू क्या, इसकी प्लेस क्या रहेगी, कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, लाइक उसके बारे में हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है। एंड डेट्स एंड टाइमिंग्स, कि कब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्या टाइमिंग होंगे, इसकी एंट्री फी क्या होगी, क्या इसका खर्चा रहेगा, और एंड सो ऑन, और कब इसकी शुरुआत होने जा रही है और उसके बाद ये कितने दिनों तक रहेगा, क्या ड्यूरेशन एंड सो ऑन। दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज मस्ट टू राइट डाउन व्हाइल राइटिंग अ नोटिस रिलेटेड टू एनी टूर, फेयर और एग्जीबिशन एंड सो ऑन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नोटिस राइटिंग। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं नोटिस राइटिंग के, एक तो हमने कुछ पहले भी डिस्कस कर लिए हैं एंड फर्दर हियर आर अ फ्यू मोर। राइट नोटिस इन अ बॉक्स विद प्रॉपर फॉर्मेट। हमें जो नोटिस लिखना है एक बॉक्स बनाकर लिखना है, उसकी चारों तरफ आउटलाइन बॉर्डर बना होना चाहिए, उसी के अंदर ये नोटिस लिखा जाएगा, क्योंकि जब हम बॉर्डर में लिखते हैं तो ये एक आई कैचिंग पॉइंट है अपने आप में ही। पुट द नोटिस वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। ये जो नोटिस वर्ड है, सारे का सारा नोटिस जो है हम चाहे स्मॉल लेटर्स में लिख लेंगे, बट मेन हमें NOTICE वर्ड जो है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखना है। आइडियल लेंथ ऑफ नोटिस इज 50 वर्ड्स, और आइडियल लेंथ है इसको लिखने की ओनली 50 वर्ड्स। हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा नोटिस नहीं लिखना होता, टू द पॉइंट बात करनी होती है, मेन चीज़ें 2-3 लिखनी होती हैं, इससे ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी खड़ा होकर इतना लंबा चौड़ा जो है रिटर्न जो है नहीं पड़ेगा। सो ट्राई टू राइट नोटिस इन डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे नोटिस के बाद इन भी आना है, इन डायरेक्ट स्पीच में हमें ये नोटिस लिखना है।
एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ये अभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। इसको नरेशन बोलते हैं। जैसे कि हमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं यूज़ करने हैं, इसमें डायरेक्ट थर्ड पर्सन में लिखना होता है और इसको इनडायरेक्ट में लिखना है। लाइक डायरेक्ट बात जो हम जैसे दो पर्सन आपस में बात करते हैं, ऐसा नहीं लिखना होता है। सेम जैसे उस अगर हम दो पर्सन आमने सामने बात करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास में सेम टू सेम बात रखी जाती है। बट जैसे कोई थर्ड पर्सन दो पर्सन्स की बात को रिपीट करता है तीसरा पर्सन, तो वैसे ही लिखेंगे। तो जैसे हम, अगर मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमें लॉस्ट और फाउंड का नोटिस लिखना है तो ये नहीं लिखेंगे कि मुझे ये चीज़ मिली है, जिसको चाहिए, जिसकी गुम हुई है वो आकर ले जाए, इसकी डिटेल बताकर। और अदर हम लिखेंगे कि अ वॉच इज फाउंड इन द प्लेग्राउंड ऑफ अ स्कूल। अ वॉच इज फाउंड, जब इजएमआर प्लस थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, फाइंड फाउंड, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इस तरह से ये नोटिस लिखेंगे। जब हम लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एंड देन आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन मोर अबाउट इट। द लैंग्वेज ऑफ नोटिस मस्ट बी सिंपल एंड फॉर्मल। लैंग्वेज जो इसकी बहुत सिंपल होनी चाहिए, कुछ ज़्यादा घुमा फिरा के या कन्फ्यूजन वाली लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। डोंट यूज पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई, मी, यू एंड वी। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दी कि हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि आई हैव फाउंड अ वॉच, मुझे एक वॉच मिली है, ऐसा नहीं लिखेंगे। रादर वी विल राइट डाउन अ वॉच इज फाउंड, एक वॉच मिली है, मतलब आई, मी, यू, वी, ऐसा कुछ भी हम पर्सनल प्रोनाउंस नहीं यूज करेंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही लिखा जाएगा। एंड राइट सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस। और जो पर्सन नोटिस इशू कर रहा है उसका नेम, उसका जो डेजिग्नेशन, क्या उसकी पोस्ट है और उसके सिग्नेचर्स, वो वहाँ पे जरूर मेंशन होनी चाहिए नोटिस में। डोंट री राइट एनी वर्ड एंड ट्राई द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। और जब हम लिख रहे हैं इस नोटिस को तो हमें क्या ट्राई करना है कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस को फॉलो करें और कोई भी वर्ड्स को रिपीट नहीं करें, कोई लाइन रिपीट नहीं करें। डोंट राइट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इन द नोटिस, और हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन नोटिस में मेंशन नहीं करनी है। सो हियर द सैम्पल ऑफ राइटिंग अ नोटिस, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ नोटिस। So first of all you can see that here it is made a outline or made a box. It is written in the box, चारों तरफ borders हैं। Then first of all name of the organization और institution और ऑफिस, जो इशू कर रहा है इस नोटिस को उसका नाम है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। यहाँ पे आप लोग लिखोगे अपने स्कूल का नेम, ठीक है। देन नोटिस वर्ड इन कैपिटल्स, और उसी के साथ ही नोटिस वाली लाइन में ही साइड पे डेट हम मेंशन कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट लाइन में भी मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड पे डेट मेंशन की। देन आफ्टरवर्ड्स अगर तो कोई चीज़ गुम हुई है तो हम लिखेंगे लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। आई कैचिंग, दिस इज आई कैचिंग, कि कुछ चीज़ गुम हुई है उसके बारे में ये नोटिस है। अगर कोई सेलिब्रेशन है तो हम लिखेंगे बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है। अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो लिखेंगे डांस कॉम्पिटिशन, कोई भी कॉम्पिटिशन हो सकता है। तो फिर देन आफ्टरवर्ड्स राइटिंग द बॉडी कंटेंट, फिर उसके बाद हम उसके बारे में प्रॉपर डिटेल देंगे कि ये कॉम्पिटिशन कब, कहाँ पर, कितने बजे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो व्हेन, व्हाई एंड व्हेन, वेयर एंड टाइमिंग, कि कब, किस डेट, टाइम एंड वेन्यू, ये तीनों चीज़ें जो है ये मस्ट हैं इस कंटेंट पार्ट में बतानी, कि कहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, कितने बजे किया जा रहा है। तो ये तीन चीज़ें ज़रूरी है कंटेंट पार्ट में हमें एक्सप्लेन करनी। देन आफ्टरवर्ड्स जो सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन, जिस बंदे ने ये नोटिस लिखा है उसके रिलेटेड, उस पर्सन का नाम, कि हमें किसको कांटेक्ट करना है इसके रिलेटेड। अगर कोई कंपटीशन है, कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसे हमें, किस बंदे को हमें अपना नाम देना है उस इवेंट में या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। उस पर्सन का जहाँ पे नीचे सिग्नेचर होगा, नेम होगा और डेजिग्नेशन, उसकी पोस्ट लिखी होगी कि वो किस पोस्ट पर है। सो here we have to follow these 5 steps while writing a notice. First of all is their name of organization or institute, then word notice, then date, then topic or the heading or the subject, and then afterwards the body part or the contents, and then signature, name and designation. So with this I think you have come to know